Welcome you all. Myself, Mr. Sandeep N. Badelia, and today we will discuss about applications of radioactive substances. In your examination, question will be asked in this manner: define radioactive substance, define radioactivity, give applications of radioactive substances. तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको डेफिनेशन देनी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की और रेडियो एक्टिविटी की. देन यू हैव टू गिव एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडियो एक्टिविटी. द सब्सटेंस दैट हैव प्रॉपर्टी टू एमिट द रेडियो एक्टिव रेज आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो जो भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव रेज का उत्सर्जन कर सकता है उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू एमिट रेडियो एक्टिव रेज इज नॉन एज रेडियो एक्टिविटी. और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ये जो प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव रेज उसको उत्सर्जित करने की, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the applications of radioactive substances. Radioactive substances can be used in medicine in 4 different ways. तो 4 अलग अलग जगह पर ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यूज हो सकते हैं. फर्स्ट वन इन थेराप्यूटिक्स, सेकंड इन डायग्नोसिस, थर्ड इन रिसर्च एंड फोर्थ इज स्टेरिलाइजेशन. फर्स्ट इज रेडियो आइसोटॉप्स इन थेराप्यूटिक्स. Use of radioisotope in therapy that is depend mainly on their ability to ionize the atom. तो किस तरह से वो एटम को आयोनाइज कर सकता है उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी रहेगी. रेडियो आइसोटॉप्स मे बी यूज्ड इंटरनली और एक्सटर्नली, ये इंटरनली या फिर एक्सटर्नली यूज हो सकते हैं. इफ रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड एक्सटर्नली और यूज्ड एज इम्प्लांट इन सील्ड कैप्सूल ऑन अ टिश्यू, तो यहाँ पर अगर हमने एक्सटर्नली रेडियो आइसोटॉप को यूज किया है देन द डोज कैन बी स्टॉप बाय रिमूवल ऑफ द सोर्स. तो यहाँ पर अगर हमने रेडियो आइसोटॉप का एक्सटर्नल यूज किया है तो हम ये डोज को स्टॉप कर सकते हैं बाय रिमूवल ऑफ द सोर्स. वेयर अगर ऐसा नहीं किया है, इफ वी हैव यूज्ड द रेडियो आइसोटॉप इंटरनली एज अनसील्ड सोर्स, तो अगर हमने रेडियो आइसोटॉप का यूज इंटरनली किया है तो क्या होगा, डोज कैन नॉट बी स्टॉप बाय रिमूवल ऑफ सोर्स. तो यहाँ पर हम ये जो रेडियो आइसोटॉप का डोज है वो हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी. गोल्ड AU-198 कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल एंड प्लूरल इफ्यूजन दैट एसोसिएटेड विथ मलाइनन ट्यूमर. The meaning of these abdominal and pleural effusion means there is accumulation of fluid in the body. तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का जमा होना, फ्लूइड जब बाहर नहीं निकल पाता उसको बोलते हैं इफ्यूजन. एसोसिएट विथ मेलाइनन ट्यूमर. मेलाइनन ट्यूमर का मीनिंग होता है द कैंसरस ट्यूमर्स दैट कैन बी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. गोल्ड AU-198 कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ carcinoma of uterus and urinary bladder. Sodium phosphate P32 can be used in the therapy of polycythemia vera to decrease the rate of formation of erythrocytes leukemia. Polycythemia vera, that means the type of blood cancer. Isotopes of cobalt CO57, CO58 and CO60 cyanocobalamin, that means vitamin B12, can be used in the diagnosis of pernicious anemia. In the pernicious anemia, there will be decrease in RBC. This happens when body cannot absorb vitamin B12. Sodium iodide I-131 can be used in the treatment of thyroid disorders. Second, रेडियो आइसोटॉप्स इन डायग्नोसिस. तो काफ़ी सारे ऐसे रेडियो आइसोटॉप है जो डिसीज के डायग्नोसिस के लिए उपयोग किए जाते हैं. दैट वी विल डिस्कस नाउ. लेबल्ड साइनोकोबालामाइन दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. फेरिक साइट्रेट Fe59 इंजेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कोलोइडल गोल्ड AU-198 इंजेक्शन
can be used for diagnosis of blood circulation in liver. Sodium iodide I-131 injection can be used to diagnose functioning of thyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए ये सोडियम आयोडाइड I-131 इंजेक्शन नेसेसरी है. आयोडीनेटेड I-131 ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन इंजेक्शन कैन बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन. तो हार्ट के फंक्शनिंग चेक करने के लिए ये आयोडीनेटेड I-131 ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन इंजेक्शन जरूरी है. Sodium iodohippurate I-131 injection can be used for diagnostic study of renal function. किडनी रिलेटेड डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए सोडियम आयोडोहिप्यूरेट I-131 इंजेक्शन जरूरी है. सोडियम रोजबेंगल I-131 इंजेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट टू टेस्ट लीवर फंक्शन. तो ये डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ लीवर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. थर्ड वन, in the research, these radioisotopes can also be used in the research purpose. With the use of radioactive isotopes, excellent biological and medicinal studies have been carried out. Many biochemical processes can be studied by use of such radioactive isotopes. तो ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है उनके कारण क्या होता है, बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडी पॉसिबल है, बायोकेमिकल प्रोसेस स्टडी की जा सकती है ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की वजह से. C614 एंड 1H3 आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियोन्यूक्लियाइड्स फॉर दिस पर्पज. तो ये दो एग्जाम्पल है, ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, C614 H13. नेक्स्ट इज स्टरिलाइजेशन. As radiation does not destroy pharmaceutical products, so strong radiation source can be useful for sterilizing pharmaceuticals in the finally packed container. तो ये जो रेडिएशन का सोर्स है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता. तो इसके कारण एक एडवांटेजेस की क्या रहेगी कि स्ट्रॉन्ग रेडिएशन सोर्स कैन बी यूजफुल. किसके लिए? टू स्टेरिलाइज द फार्मास्यूटिकल इन दी फाइनली पैक्ड कंटेनर. जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो फाइनली पैक हो जाती है, उसके बाद उसको स्टरिलाइज करने के लिए ये रेडियो आइसोटोप का यूज होता है. ऑल्सो इट कैन बी यूजफुल फॉर स्टरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन हॉस्पिटल्स. तो इन दी हॉस्पिटल फॉर द स्टरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दीज रेडियो आइसोटोप्स आर necessary. Thermolabile substances, thermolabile means that can be affected by heat, such as vitamins, hormones, antibiotics can be safely sterilized by radioactive substances. तो जो भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, दैट कैन बी सेफली स्टेरिलाइज्ड बाय दिस रेडियोएक्टिव आइसोटोप. एग्जाम्पल सीजियम 2760 or cesium 137 can be used for sterilizing the surgical instruments and pharmaceuticals. So this is all about the application of radioactive substances in pharmacy. Now we will study some other applications of radiopharmaceutical. तो काफ़ी कुछ अदर एप्लीकेशन भी है. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम Ca44 and Ca45 that is used to study bone structure and in the treatment of carcinoma of bone. Radioactive C14 that is important in medical and pharmaceutical research. Example is silicon fluid and EDTA उनके रिसर्च के लिए. थर्ड वन strontium 90 that is used for treatment of superficial carcinoma. Cobalt 60 that is used for sterilization of surgical material and dressing. Calcium 47 that is used for calcium absorption studies. Cyanocobalamin CO57 for diagnosis of pernicious anemia. Cyanocobalamin CO57 capsule USP for diagnosis of pernicious anemia. Cyanocobalamin CO57 solution USP for cyanocobalamin absorption test. Cyanocobalamin CO60 capsule USP that is a product of nuclear reactor. Cyanocobalamin CO60 solution USP that is used to study absorption and deposition of vitamin B12 in normal person. Gold solution AU198
It is the neoplastic suppressant. Hydrogen H2 and H3, it is used to determine the total body water. Iron Fe59, for research studies about utilization and absorption of iron salt. Nitrogen N13 and N15, for investigation of amino acid and protein metabolism, and also can be useful in studies of nitrogen fixation by plants. Oxygen O17 and O18, for studies in organic reactions and photosynthesis. Sodium Na22 and Na24, for estimation of extracellular fluid, blood circulation rate, cellular permeability, excretion and distribution of water. And last, sodium chromate solution Cr51, to study red cell volume and survival time. So over therapeutic application of radioactive substance. Whenever question asked in your examination, you will mention definition of radioactive substance, you will mention definition of radioactivity, you will mention all these 4 application in detail like these, and after these you will mention some other application. इनमें से 17 यहाँ पर मेंशन की है, आपको जो भी इजी लगे 10-12 एप्लीकेशन आप यहाँ पर दिखा सकते हैं. So over, we will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.